चलिए ध्यान से समझिए, एकदम मजे में एकदम समझिए। देखिए, एक इंसान जो होता है, सपोज करिए एक इंसान है, एक इंसान 5 जगह से कमाता है। कितना जगह से? 5 जगह से। कितना जगह से कमाएगा? 5 जगह से। आज तुम लोग 5 जगह से कमा के फील कर, ठीक है। सपोज कर ये बच्ची गई जॉब करने, इसको क्या मिलेगा? सैलरी। तो इसका इनकम कहां पे टैक्सेबल करेगा? सैलरी में, ठीक है। देखो गवर्नमेंट बहुत चालू है, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर पैसा आ रहा है तो मेरे को अधिकार है कुछ लेने का, ठीक है। तो इसके पास क्या पैसा आ रहा है? कहां से आ रहा है? सैलरी से। तो इसका जितना सैलरी होगा गवर्नमेंट उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा। एक इंसान 5 जगह से इनकम कमा सकता है, ये अभी क्या कर रही है? जॉब। तो इसको क्या मिल रहा है? तो इसका कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे? सैलरी हेड में। कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे? सैलरी हेड में। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब सपोज करो ये बहुत अमीर है, इसके पास हाउस भी है। अब ये हाउस को रेंट पे दे दिया, रेंट पे, और उससे वो कुछ पैसा कमा रही है। तो इसको तो सैलरी हेड में नहीं ले जा सकते, तो इसको ले जाते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? कौन सा हेड में ले जाते हो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब ये जॉब करके बोर हो गई है, जॉब छोड़ दी, अब बोलिए अपना खुद का कुछ करेंगे, अपना बिजनेस शुरू किए। इस बिजनेस इनकम को भी तो कहीं टैक्सेबल करना पड़ेगा। क्या हम इसको सैलरी में टैक्सेबल कर सकते हैं? हाउस प्रॉपर्टी में? तो इसको कहां टैक्सेबल करेंगे? एक हेड है जिसको बोलते हैं PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन, अगर आप कोई भी तरह का प्रॉफिट कर रहे हो, गेन कर रहे हो किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से, तो हम लोग इस पे टैक्सेबल करेंगे। क्लियर हुआ? देखो इनकम आएगा गवर्नमेंट आएगा, इनकम नहीं आया गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, तुम मर रहा है जी रहा है, सीधा हिसाब है। इनकम आएगा गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अच्छा, तो सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर क्या है बोलो? PGBP। अब इसके पास जो घर था ना, जिसको वो रेंट पे दे रही थी, अब वो घर को वो बेच रही है, बेच दी। बोले बहुत हो गया रेंट, रेंट एक बार में सल्टाओ साले को, बेच दी। अब कौन से इनकम में टैक्सेबल करोगे? लॉन्ग टर्म। क्यों मैम? आपको कैसे पता है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? कैपिटल गेन में। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? सैलरी हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा लिखाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे भाई। सैलरी हो जाता है बेसिकली जब देयर इज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये हो जाता है जब आप घर को रेंट पे देते हो, घर बोलना गलत है, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो। क्लियर हुआ? ये हो जाता है जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो या फिर प्रोफेशन कर रहे होते हो। क्लियर हुआ? अब ये CMA बन के फर्म खोल ली खुद का पर्सनल, कौन सा हेड में टैक्सेबल? समझ आ रहा है? अब ये घर को बेच रही है, बेच रही है, बेच रही है, सेल ऑफ एसेट्स, कैपिटल गेन। सेल, सेल बोलना भी गलत है। कैन आई यूज वर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, यस और नो? तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में। अब इसका इनकम जो है ना, ये अभी चली गई अमिताभ बच्चन के साथ वो करोड़पति खेलने, वहां पे आंसर दिए जा रही है, कमाई जा रही है। तो ये जो इनकम वो अर्न कर रही है, ये ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ना बिजनेस है, ना कैपिटल गेन है। तो उसके लिए एक तो हेड बना दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? तो एक इंसान इसी 5 हेड से कमाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो इस 4 में फॉल नहीं होगा तो इसमें तो फॉल हो गई। ये बनाया ही ये सब इनकम को एक बार में कवर कर देने के लिए। लॉटरी कहां आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एम आई क्लियर विद दिस? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। श्योर? अच्छा, एक इंसान का एसेट सेल करता है, कौन से हेड में आएगा? एसेट सेल करता है,
क्या, और ये एसेट सेल करना उसका बिजनेस है, तब कौन सा हेड में आएगा? समझ आ रहा है अच्छी तरह से? एसेट सेल किया, कैपिटल गेन, यही तेरा धंधा है खरीदा बेची करने का, तो पीजीबीपी। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? श्योर है? सुनो ना, एक बिजनेस का एक बिल्डिंग है, मतलब वो बिल्डिंग यूज होता है किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। मतलब वो जो बिजनेस है, बिजनेस का जो बिल्डिंग है, मतलब वो जो बिल्डिंग है बेसिकली यूज होता है किसके लिए? बिजनेस के लिए। उस बिल्डिंग को हम रेंट पे दे दिए, कौन सा हेड में आएगा? बिल्डिंग जो है वो बिजनेस का है, किस में आएगा? हाँ किस में आएगा? रेंट पे दिए, बोलो। बिजनेस का बिल्डिंग है, बिजनेस बिजनेस मेरा वहां खरीदा बेची होता है, बैठते थे धंधा करते थे, उसको रेंट पे दिए, किस पे ले जाओगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? यही आपका काम, कुछ नहीं, आपका काम सबसे पहला है कि इनकम को एलोकेट करो कि कौन से हेड में जा रहा है। ठीक है, तो एक इंसान का अगर बात करिए, खूबसूरत से एक इंसान है, ठीक है, ये पागल आदमी पहला इनकम थोड़ा सा अर्न किया, कहां से बोलिए तो? सैलरी से। क्लियर हुआ? सैलरी का कुछ पोर्शन है, सपोज करो 100 रुपए अर्न किया, ठीक है, हम लोग पूरा साल का देखते हैं, एक महीना का नहीं, हम लोग ये इनकम टैक्स कितना देखते हैं? पूरा साल का। अब सपोज करो वो कुछ इनकम अर्न किया हाउस प्रॉपर्टी से, सपोज करो 500 रुपए अर्न किया। क्लियर हुआ? फिर कुछ इनकम अर्न किया वो आपका पीजीबीपी से। हो सकता है क्या एक इंसान बहुत सोर्स से कमा रहा हो? एक ही सोर्स से कमाता है? एक इंसान तो बहुत सोर्स से कमा ही सकता है, थोड़ी ना तुम उसको बोल दे नहीं तुम जॉब ही करो और कुछ नहीं कर सकता, तो कर ही सकता है, यस और नो? उसके बाद कैपिटल गेन से वो कमा रहा है 300 रुपया। क्लियर हुआ? और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से वो कमा रहा है सपोज करो 400 रुपए। क्लियर हुआ? सपोज एग्जांपल दे रहे, जब हम लोग इस सारे इनकम को टोटल करते हैं कितना आएगा बोलो? 1600, राइट? इस इनकम को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, यस और नो? अब ये बंदा ना बहुत प्यारा है, ठीक है, ये क्या किया था? ये डोनेट किया था, 500 रुपए किसी एनजीओ को, कुछ डोनेट किया था, ठीक है। या फिर ये थोड़ा, इसकी गर्लफ्रेंड बीमार हो गई थी, गर्लफ्रेंड बोलना गलत है, वाइफ समझो, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था, मतलब दवा पानी में खर्चा किया था, कितना रुपए बोलो? 500 रुपए। तो क्या ये इनकम माइनस होने के हकदार पे नहीं है? सच बताओ, क्या इसके ये पूरा 1600 रुपए उसके पॉकेट में है कि कुछ खर्च हुआ कि नहीं? इसी के लिए एक सेक्शन बना है जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80C टू 80U। लॉ बोलता है जो आप इनकम कमाए ना उसमें से आपको कुछ पोर्शन क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा, आप माइनस कर सकते हो। आप माइनस क्यों कर सकते हो? अगर आप कुछ डोनेट किए थे या मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्चा किए थे या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह ये सब दिए थे, समझ आ रहा है? वो चैप्टर है डिडक्शन करके, ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, फेमस चैप्टर है, ठीक है। तो वो आपको क्या करने का अधिकार है बोलो? माइनस करने का अधिकार है। तो कितना माइनस करेंगे हम लोग? 1000 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? बच कितना रहा है? कितना बच रहा है? 600 रुपया। इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल। Am I clear with this logic? ये ओवरव्यू है। एक इंसान 5 जगह से कमाएगा, उस 5 हेड्स को लाके रखेंगे, ठीक है। उस 5 हेड्स को लाने के बाद हम लोग उससे पूछेंगे भाई और कहीं से तो नहीं कमा रहा है? बोला नहीं, और कहां से कमाएंगे? उसके बाद वो डिडक्शन कर रहा है, अगर वो ऐसा कांड, अगर ये नहीं किया होता डोनेट वगैरह, कुछ नहीं किया होता, कुछ नहीं किया, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या होता? नील होता। तो ये पूरा टैक्सेबल इनकम कितना होता? 1600। क्लियर बात अच्छी तरह से? ओके, तो दिस आर द 5 हेड्स,
These are the 5 heads. Clear है? Now we are going to start with very important and biggest head known as salary. Known as what? Salary. Start करें क्या? कौन सा हेड चालू कर रहे बोलिए? सैलरी. ध्यान से समझिएगा. मैं आपको ये हेड इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपना एक बार बैच के साथ कनेक्ट हो पाए. मेरा एक क्लास इंट्रोडक्शन का 2 घंटा का होता है जिसमें मैं एसएससी पर्सन ये सारा कुछ डिस्कस करता हूं. ठीक है. बट टू बी ऑन अ सेफर साइड अगर मैं बैकअप में भी वही करूं तो वो वर्थ इट नहीं रहेगा. वी कैन स्टार्ट विद मेन थिंग जो हम लोग को अपने बैच में कनेक्ट करने में हेल्प करेगा. राइट. वो चीज ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है भी और जो वीडियो में किया जा सकता है. राइट. आप उसको लेके टेंशन लोगे कि हम लोग यहाँ कैसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड नोन एज व्हाट सैलरी. सैलरी में बेटा आपको 3 सेक्शन पढ़ना है. सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17. इतना क्यूट सा वर्ड है. देख क्या लिखा है बोल तो. वर्ड बोलना रे. सैलरी क्यूट है कि नहीं है? इतना छोटा सा लग रहा है लेकिन इसके अंदर कितना कुछ आएगा. समझ आ रहा है? सैलरी क्यूट सा है लेकिन जब आप सैलरी बोलते हो आपको पता भी नहीं है कि सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा. क्लियर हो अच्छी तरह से? तो आपसे कोई पूछेगा, आपसे एक जन क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज टैक्सेबल. आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज टैक्सेबल इन दिस चैप्टर तो आप क्या बोलोगे? आपसे कोई पूछा कि सैलरी हेड में व्हाट इज टैक्सेबल तो आप क्या बोलोगे? सैलरी इज टैक्सेबल. और क्या टैक्सेबल. ठीक है. तो हर एक हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है. तो सेक्शन नंबर 15 सॉरी सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन. इज व्हाट? चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन नंबर बोलिए 15. सेक्शन नंबर 15 इज द चार्जिंग सेक्शन. क्लियर हुआ? अब आपको समझना पड़ेगा कि सर एक बात बताओ, सैलरी जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी? ध्यान से समझिए. सैलरी के अंदर आता है नंबर 1 बेसिक सैलरी. सैलरी के अंदर क्या आएगा? बेसिक सैलरी. अगर आपको जो मंथली पेमेंट मिल रहा है, बेसिक सैलरी जो मिल रहा है, उसको हम लोग कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे? बोलो सैलरी हेड में. समझ आ रहा है? बेसिक सैलरी. क्लियर हुआ? दूसरा आता है डीए. डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस. डीए का मतलब क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस. ये एक ऐसा अलाउंसेस है जो आपको महंगाई से बचने के लिए दिया जाता है. समझ आ रहा है? आज तुमको हम 50,000 रुपए में रखे और आज से 25 साल बाद भी हम 50,000 रुपए ही देंगे, चलेगा क्या? नहीं. समझ आ रहा है क्या बोलते हैं? तो उस महंगाई से बचने के लिए हम लोग एक अलाउंसेस एक्स्ट्रा देते हैं. बेसिक के साथ एक डीए देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंसेस. क्लियर हुआ? तो अगर डीए आया तो कौन सा हेड में ले जाओगे? बेसिक सैलरी आया तो कौन सा हेड में ले जाओगे? सैलरी. सब सैलरी है सर. एक वर्ड सैलरी देख उसका कितना रूप है, रूप बदलेगा ये. क्लियर है अपना? फिर थर्ड आता है बेटा, क्या वर्ड आता है बोलो? बोनस. बोनस भी कौन से हेड में आएगा? सैलरी हेड में. क्लियर है? उसके बाद ध्यान से एडवांस सैलरी भी कौन से हेड में आएगा? सैलरी हेड में. क्लियर हुआ? उसके बाद एरियर ऑफ सैलरी. एरियर ऑफ सैलरी मतलब पहले का सैलरी नहीं दिया अब दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियर ऑफ सैलरी. कौन सा हेड में आएगा? सैलरी. श्योर है? श्योर श्योर. क्या वर्ड लिखे है? कमीशन. कौन सा हेड में आएगा? सैलरी. क्लियर हुआ अच्छी तरह से? कौन सा हेड में आएगा बोलो? सैलरी. श्योर?
लीव इनकैशमेंट, इसका मतलब जानते हो? व्हाट डज लीव इनकैशमेंट मीन्स? आपको आपका कंपनी छुट्टी देता है, लीव देता है, पेड लीव। पेड लीव जानते हो कि तुम एब्सेंट भी करेगा तुम्हारा हम सैलरी नहीं काटेंगे। तुम क्या किया, उस लीव को लिया ही नहीं, पूरा साल काम किया, पूरा मेहनत किया, तो तुमको तो पैसा मिलने का अधिकार है ना, तुम छुट्टी नहीं लिया, तो वो जो पैसा दिया जा रहा है वो भी क्या है? देखो, जब जब पैसा आएगा गवर्नमेंट आएगा। हम सुने इनकम कमा रहे हैं, हम सुने हैं इनकम कमा रहे हैं, कुछ हिस्सा हमको भी दो, तो दो। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो यही है ये वाला पोर्शन बेटा, ये वाला पोर्शन। अगर मैं बात करूं इस पोर्शन का, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, एडवांस सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी, कमीशन एंड लीव एनकैशमेंट, ये बेटा ये वाला पोर्शन जो है आपका, दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। जितना मिलेगा एक एक रुपया टैक्सेबल होगा। समझ आ रहा है? 10 रुपया मिला तो कितना टैक्सेबल बेटा? 10 रुपया। 100 रुपया मिला तो पूरा, उसमें कोई माइनस प्लस नहीं करना है, पूरा उठा के टैक्सेबल के फॉर्मेट में रख देना। क्लियर हुआ? जितना भी मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? अब सैलरी के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी एंड मॉनिटरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी एंड मॉनिटरीज। मतलब ये डीए, बोनस, एडवांस, एरियर ऑफ सैलरी, कमीशन, लीव एनकैशमेंट, दिस ऑल आर व्हाट? मॉनिटरीज। दिस ऑल आर व्हाट? मॉनिटरीज। समझ आ रहा है? मतलब सब जो कि फुल्ली क्या रहेगा बोलो तो? टैक्सेबल। फिर आता है बेटा अलाउंसेस। फिर क्या आता है बोलिए? अलाउंसेस। ये एक ऐसा अलाउंसेस है, बेसिकली इट्स अ बेनिफिट, इट्स व्हाट? बेनिफिट इन मॉनेटरी, बेनिफिट इन मॉनेटरी, बेनिफिट इन मॉनेटरी। चीजों को समझो, आप जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर आपको बोलता है, सपोज करो ये बच्ची का बैंगलोर में जॉब लग गया, एम्प्लॉयर बोलता है देखिए आप बैंगलोर में आ जाइए, हम आपको बेसिक सैलरी देंगे 25,000 रुपया पर मंथ। कितना देंगे बोलिए? 25,000 रुपया पर मंथ। आप कहाँ पे आ जाइए? बैंगलोर आ जाइए। वो बोलती है अपना मुंह देखे आप, 25,000 रुपये में कैसे आएंगे? रहने का, खाने का, पीने का कौन खर्चा देगा? वो बोलता है पूरा बात सुनिए, 25,000 आपका बेसिक सैलरी है। बोलती है अच्छा, और क्या देंगे? फिर वो कंपनी वाला बोलता है कि हम तुमको ना रेंट देंगे ताकि उस रेंट से तुम यहाँ पे घर लेके रह सको। तो ये जो बेनिफिट दे रहा है, क्या चीज का बेनिफिट दे रहा है? इन कैश। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। ये बोली ठीक है, एक बात बताओ, रेंट दे रहे हैं, समझ गए। अब आपके ऑफिस से घर और बैंगलोर से, मतलब जहां मेरे को आप घर देंगे, वहां से आने जाने का खर्चा कौन देगा? वो तो फिर पूरा भाड़ा 25,000 में निकल जाएगा। वो बोलता है टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम आपको अपने तरफ से ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस देंगे, आप आना जाना करिएगा उसी में। बोलती है ठीक है, और क्या देंगे? फिर ये बोलती है हम जो आएंगे खाएंगे, भूख लगता है हमको, उसका पैसा फिर 25,000 से निकल जाएगा, क्या फायदा? वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको खाने पीने का भी पैसा देंगे। तो जब जब आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है इन मॉनेटरी, प्लीज रिमेंबर मॉनेटरी, उसको हम लोग अलाउंसेस बोलते हैं। समझ आ रहा है? आपको पैसा दे रहा है कि तुम ये पैसा लो, रेंट पे घर ले लेना, तुम ये पैसा लो, आना जाना कर लेना, तुम ये पैसा लो, खाना खा लेना, पैसा दे रहा है। समझ आ रहा है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? लेकिन वही अगर वो काइंड में दे रहा होता, बोलता तू मेरा घर में रह लेना, क्लियर है? तुमको रेंट देने का जरूरत नहीं, हम लोग एक अपने बिजनेस के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए घर प्रोवाइड करते हैं, उसमें रह लेना। या फिर एक काम करो, तुम खाने का टेंशन मत लो, हम लोग मील प्रोवाइड करते हैं। समझ आ रहा है? हम अपना ही गाड़ी इसको दे दिया, तुम इसी गाड़ी से आना जाना करना। ये भी क्या एक तरह का बेनिफिट है, जिसको हम लोग परक्विजिट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। तो अलाउंसेस भी सैलरी के अंदर आएगा और परक्विजिट्स भी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पर्क्स बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पर्क्स। और लॉन्ग फॉर्म में इसको क्या बोलोगे? परक्विजिट्स। क्या बोलोगे? बोलो परक्विजिट्स।
ये एक तरह का बेटा बेनिफिट जो है इन क्या है बोलो, काइंड। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? मेरे को फटाफट बताओ, हम रहने का पैसा दे रहे, किसमें आएगा? हम घर ही दे दे रहे रहने के लिए, परक्विजिट्स। क्लियर है? हम गाड़ी दे रहे आना जाना करना, परक्विजिट्स। बाइक दे दे रहे आना जाना करना, परक्विजिट्स। हम भाड़ा दे रहे आना जाना करना, अल्लाह। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? तो आपको समझना पड़ेगा ये सारा चीज किसके अंदर आएगा? सैलरी। देख रहा है कितना क्यूट सा वर्ड था और इसके अंदर कितना डेप्थ है। क्लियर हुआ? अच्छी तरह ये सैलरी हेड में ही आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अरे क्लियर हुआ? सो रहा है रे? यस सर। कौन सो रहा है? आ जाइए, तुम लोग के लिए हम छुट्टी कैंसिल करके पढ़ा रहे हैं। थैंक यू बोल। गुड। आरबी मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। आरबी मतलब क्या होता है बोलो? रिटायरमेंट बेनिफिट। भैया आप रिटायर भी तो होंगे, रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ मिलता है आपको, जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये भी कौन से हेड में ले जाओगे? सैलरी हेड। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? जॉब कर रहे थे, जॉब से रिलेटेड रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा तो सैलरी हेड में। जॉब से रिलेटेड अलावेंसेस मिल रहा है तो सैलरी हेड में। जॉब से रिलेटेड परक्विजिट्स मिल रहा है तो सैलरी हेड में। एम आई क्लियर? प्लीज अंडरस्टैंड, सैलरी हेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कभी ना कभी आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए था। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? कोई डाउट है आपको? उसके बाद आता है बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्लियर हुआ? ये भी एक तरह का प्रोविडेंट फंड होता है। ये भी हम लोग कौन सा हेड में ले जाएंगे बोलिए? सैलरी हेड में। ये सारा जितना मिला है, ये सारा जितना मिला है, इसको अगर आप ऐड करोगे, मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल सैलरी, तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? सबसे पहले आता है बेटा, क्या आएगा बोलो? बेसिक सैलरी। फिर क्या आएगा? डीए। फिर आएगा बोनस। फिर आएगा एडवांस। ठीक है? फिर क्या आएगा? एरियर। फिर कमीशन। एम आई क्लियर विद दिस? फिर क्या आएगा? लिव एनकैशमेंट। यस और नो? श्योर है? ये सारा एक बार हम लोग डिनोट करते एक्स एक्स वैल्यू से। एम आई क्लियर? अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए, ये वाला पोर्शन जो बेटा, ये वाला पोर्शन, इसका ट्रीटमेंट होता है पार्टली टैक्सेबल। पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है। यानी कि ऐसे समझो, तुमको 100 रुपया मिला है, 100 रुपया में कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा, कुछ पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा। दो तो पेटी होता है बेटा, दो तो गुल्लक होता है। देखो ये गुल्लक है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में टैक्सेबल इनकम जाएगा। क्या जाएगा? टैक्सेबल इनकम। ये तो बेटा जितना मेरा फुल्ली टैक्सेबल, ये पूरा का पूरा चला जाएगा। क्लियर हुआ? अलावेंसेस में सपोज करो टोटल मिला के मिल रहा है कितना? 500। 500 नहीं जाएगा, 500 में कुछ माइनस हो जाएगा। जैसे कि हम 500 में माइनस 100 कर दिए तो कितना जाएगा इधर? एम आई क्लियर? ये चीज समझ आया? तो ये वाले फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है आपका, इसमें यहां तक अभी तक क्या हो जा रहा है बोलो तो? फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद बेटा आएगा, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं
क्या बोलो, अलाउंसेस। फिर हम लिख रहे रिटायरमेंट बेनिफिट। फिर हम लिख रहे क्या बोलो, परक्विजिट्स। क्लियर बात अच्छी तरह से, श्योर है आप लोग। फिर हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। क्लियर बात अच्छी तरह से, श्योर। जब आप इसका टोटल करोगे तो आएगा क्या बोलो तो, ग्रॉस सैलरी। क्या ये टैक्सेबल है कि ग्रॉस है? ग्रॉस है। टैक्सेबल कब होगा? ये टैक्सेबल कब होगा? जब आप माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन, नहीं सर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। हर एक हेड का खुद का पर्सनल डिडक्शन होता है, समझ आ रहा है? हर एक हेड का। तो सैलरी हेड का डिडक्शन कितना हुआ? अंडर सेक्शन 16। क्लियर है? अभी के लिए अगर हम एक बार के लिए बताए 50,000 माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 50,000। उसके बाद ये जो आप माइनस करोगे, ये जो अमाउंट आया था ना, इससे जो आप माइनस किए, फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल। क्या बोलेंगे बोलिए? टैक्सेबल सैलरी। मेरा बच्चा लोग सुनो, यही जो सैलरी आया ना, ये वाला पोर्शन, इसी पोर्शन को उठा के ले जाओगे। कहां ले जाओगे पता है? कौन से हेड में ले जाओगे? सैलरी हेड में। समझ आ रहा है? इतना एडजस्टमेंट करने के बाद सैलरी हेड में। मेरा बात ध्यान से सुनो, जब टोटल इनकम निकालने बोले ना, टोटल, तब डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। टोटल इनकम का मतलब होता है सारा हेड का इनकम। उस पूरे हेड पे जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है अंडर सेक्शन 80C टू 80U में। लेकिन हर एक हेड का खुद का पर्सनल डिडक्शन होता है। जैसे सैलरी हेड का पर्सनल डिडक्शन कौन सा है? अंडर सेक्शन 16। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यही ना आप किए, या आप ही ना किए? श्योर है आप लोग? श्योर श्योर, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? सो दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल सैलरी। एम आई क्लियर विद दिस फॉर्मेट? यहां तक कोई भी डाउट है आपको? तो सबसे पहला मेरे को बताओ, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी? सेक्शन 15, सेक्शन नंबर 15। यस और नो? ओके। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने मैट से कुछ प्रोविजंस। आपको मैट मिला है क्या? आप एक बार सैलरी हेड में आ जाओ, एक बार के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए छोड़ो, सैलरी हेड में आओ। आगे सैलरी हेड में आगे बेटा, नहीं मिल रहा फाड़ दो। बेटा पहला चैप्टर के बाद जो पन्ना आएगा वो सैलरी हेड होता है बेटा। आया? आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 क्या लिखे बोलो तो? सैलरी। बोलो व्हाट इज टैक्सेबल? सैलरी इज टैक्सेबल। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 15। अब देखो, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस, whichever is earlier. What does that mean? It simply means ड्यू बेसिस मतलब क्या होता है? पैसा मांगने का अधिकार जब आ जाता है। समझ आ रहा है? पैसा मांगने का अधिकार जब आता है। और पेड बेसिस क्या होता है? पैसा जब एक्चुअल में मिलता है। समझ आ रहा है? टैक्स जब पढ़ रहे होते हो तो 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। क्लियर हुआ? प्रीवियस ईयर अपना एग्जाम में है 22-23 और असेसमेंट ईयर अपना क्या है बोलिए? 23-24। एक बार के लिए ऐसे समझो, प्रीवियस ईयर में जितना इनकम कमाए थे, अर्न किए थे, इस साल जितना इनकम अर्न करोगे उसका टैक्स रिटर्न कौन से साल फाइल करोगे?
23-24 को। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? इस साल जितना इनकम कमाओगे उसको कैलकुलेट किस हेड में कर, मतलब नेक्स्ट ईयर करोगे 23-24 में। समझ आ रहा है? यस और नो? अब सैलरी इज टैक्सेबल। व्हाट इज टैक्सेबल? सैलरी ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब होता है आपको आपका सैलरी ड्यू हो चुका है, यानी कि आपको पैसा मिलने का अधिकार आ चुका है। आप जब जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो देखो वहां ऑफर लेटर में लिखा रहता है सैलरी विल बी ड्यू ऑन 30th अप्रैल एंड विल बी पेड ऑन एवरी 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब क्या है? सपोज करो आप अप्रैल में जॉब ज्वाइन किए बेटा, तो ड्यू कब हो रहा है? 30th अप्रैल। मतलब आपको पैसा मांगने का अधिकार कब आ जा रहा है? 30th अप्रैल का, यानी कि इस महीना का कमाई तुम कमा चुके हो, लेकिन मिल कब रहा है? 5th मई। तो दिस इज ड्यू, दिस इज पेड, whichever is अर्लियर, उसी समय टैक्सेबल कर देंगे। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस whichever is अर्लियर। एम आई क्लियर विद दिस? फिर नेक्स्ट कम्स द कंसेप्ट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। ये भी टैक्सेबल होता है कब बेटा? ऑन पेड और अलाउड बेसिस। ऑन पेड और अलाउड बेसिस। व्हाट इज पेड और अलाउड बेसिस? वही सेम, जिस दिन पे कर दिया गया है, जिस दिन पे किया जा रहा है। समझ आ रहा है? फिर आता है एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल कब होता है बोलो? पेड बेसिस पे, और बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? अच्छा, ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, मैं एंड ऑफ दिस हेड में आपको ये पूरा क्लैरिटी दे दूंगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब एक हम लोग कुछ वर्किंग नोट्स करते हैं, मेरे को फटाफट आप कैलकुलेट करके दिखाइएगा। क्लियर है? श्योर? एक क्वेश्चन करे? कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी कर पाओगे क्या? पर मंथ? साल का 20,000 कौन कमाएगा रे आज? भिखारी उससे ज्यादा कमा रहा है।
जी बेटा देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को टैक्सेबल सैलरी निकालना है पूरे साल का। देखो 22-23। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या बेसिक सैलरी सैलरी हेड में आता है? आता है कि नहीं? यस और नो? आता है सर। तो उसी को हम लोग क्या किए, 20,000 इंटू 12 कितना है बोलो? 2,40,000। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो तो और क्या क्या एंट्री है। डीए समझ आता है? डीए डियरनेस अलावेंसेस कितना मिल रहा है? 50% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी का 50%, बेसिक सैलरी का 50%। तो तुम अगर बेसिक सैलरी है 20,000, इसका 50% करोगे तो कितना हुआ? 10,000। 10,000 इंटू 12 कर लो, या फिर आप इसी का 50% कर लो, 2,40,000 का। यस और नो? तो डीए कितना होगा बेटा बोलो तो? 1,20,000। क्लियर हुआ? उसके बाद बोनस मिल रहा है। बोनस कितना मिल रहा है? 10,000। इसको पर मंथ कर मत कर लेना, बोनस साल में एक ही बार मिलता है, ठीक है? इसको इंटू 12 मत कर देना रे बाबा। ऐसा कौन एम्प्लॉय है जो तेरे को हर मंथ बोनस दे रहा है? क्लियर हुआ? बोनस साल में एक बार मिलेगा। यस और नो? तो कितना टैक्सेबल करोगे? 7,000। बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। डिक्लेयर कितना किया? 10,000। पेड कितना हुआ? 7,000। तो टैक्सेबल कितना करोगे? 7,000। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यस और नो? ओके। उसके बाद देखो कमीशन कितना बेटा? 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 इंटू 12 कितना होता है बेटा? 60, राइट? कमीशन कितना हुआ? 60,000। और कुछ है क्या? नहीं। इसको प्लस करो, क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी कितना आएगा बेटा? 4 लाख। यस और नो? उसके बाद माइनस करोगे क्या? डिडक्शन। हम कितना बोले थे एक बार के लिए माइनस करने? 50,000। कितना बोले थे? 50,000, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड। 50,000 माइनस करने का कितना आ रहा है? 3,77,000। दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? टैक्सेबल। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है ये कंसेप्ट? यस और नो? चलिए एक कंसेप्ट समझिए जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलिए? ग्रेडिंग ऑफ सैलरी। क्या बोलते बोलो? ग्रेडिंग ऑफ सैलरी। इधर देखो, पहले लिखो मत, टाइम देंगे, लिखो मत, कंसेप्ट समझो पहले। ये बंदा जॉब ज्वाइन किया, ठीक है? ये जॉब ज्वाइन किया 1 अप्रैल 2018 में, ठीक है? जॉब ज्वाइन किया कब बोलो? 1 अप्रैल 2018 में। क्लियर हुआ? ये जब जॉब ज्वाइन किया तो इसका सैलरी को ग्रेड किया गया। क्या किया गया बेटा? ग्रेड। ग्रेडिंग क्या होता है ध्यान से समझो। इसका सैलरी को बोला गया तेरा सैलरी कितना रहेगा? 20,000। उसके बाद ना ऐसे लिख दिया, क्लियर हुआ? ऐसे करके ग्रेडिंग कर दिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इसका सैलरी कितना से चालू होगा? 20,000। और ऑन द सेम डेट नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1/4/2019 में उसका सैलरी 1,000 रुपए से बढ़ेगा।
यानी कि इसका सैलरी कितना हो जाएगा 21,000। ये हर साल 1,000 करके बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका सैलरी ना पहुंच जाए 25,000। जिस दिन उसका सैलरी 25,000 पहुंचा, उसके नेक्स्ट साल से उसका सैलरी कितना से बढ़ेगा 2,000 से। कब तक? जब तक उसका सैलरी ना पहुंच जाए 29,000। ये जो कंसेप्ट ऑफ ग्रेडिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉपिक का नाम ग्रेडिंग ऑफ सैलरी। एम आई क्लियर विद दिस? आई नो आई एम फास्ट बट वी हैव नो चॉइस। इज इट क्लियर ना? पक्का समझ आ रहा है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग ऑफ सैलरी। एक सम्स कर ले इस पे, एक प्रैक्टिकल सम्स इस पे बना ले। बोनस उसको मिल रहा है 10,000, डीए है 5,000 पर मंथ, कमीशन इज 1% ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर कितना हुआ है? 1,20,00,000। क्लियर हुआ? कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी। टैक्सेबल सैलरी नहीं है, माइनस मत कर देना डिडक्शन, सिर्फ ग्रॉस सैलरी बोला है। यस और नो? चलिए निकालिए। खुद करेंगे कि मैं करूं? करो करो, ट्राई तो करना है। वन परसेंट ऑफ टर्नओवर।
हो गया बाबू, कितना आया आपको पता, बगल वाला का कितना आया? हाँ भाई, तेरा क्या कर रहा है तुम लोग? ग्रेडिंग किया है अच्छा से? श्योर? जॉब कब ज्वाइन किया बेटा? 1 जनवरी 2017 में उसका सैलरी कितना था? 15,000। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब देखो 1/1/18 में उसका सैलरी कितना से ग्रेड करोगे तो कितना से बढ़ाओगे? 1,000 रुपए से, तो ये कितना हो जाएगा? 16,000। क्लियर हुआ? फिर 1/1/19 में उसका कितना हो जाएगा? 17,000। क्लियर हुआ? 1/1/20 में कितना होगा? 18,000। यस और नो? कब तक बढ़ाना था अपने को? जब तक 20,000 नहीं पहुंच जाए तो फिर 1/1/21 में कितना पहुंचेगा? 19,000 क्या? फिर 1/1/22 में कितना पहुंचेगा? 20,000। 20,000 पहुंचते फिर कितना से बढ़ रहा है बेटा? श्योर? यानी कि कितना हो जाएगा? 22,000। क्लियर हुआ? फिर 1/1/24 में कितना होगा? 24,000। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? क्लियर हुआ बेटा? अपना प्रीवियस ईयर क्या है? 22 और 23। कब प्रीवियस ईयर जो 22-23 है कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 23। तो अपने को उस समय तक का उसका सैलरी स्ट्रक्चर देखना है। तो 1 अप्रैल 22 ये रहा। समझ आ रहा है? यस और नो? 1 अप्रैल से लेके 22। यस और नो? तो 1 अप्रैल से लेके 22 मतलब 1 अप्रैल 22 से लेके उसका सैलरी कितना है? 20,000। लेकिन ये 20,000 फुल मंथ का थोड़ी ना है, दिसंबर तक का है ना, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में उसका सैलरी कितना हो जा रहा है? 22,000। तो दिस विल बी कितना? दिस विल बी 20,000 इंटू 9। यस और नो? एंड दैट विल बी 22,000 इंटू 3। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? क्लियर हुआ? ये कितना आ रहा है बेटा? मेरे को टोटल करके बता दो तो। $246। दोनों का टोटल करके बता रहे हैं ना, मतलब 20,000 इंटू 9 और 22,000 इंटू 3। यस और नो? श्योर? ये ग्रेडिंग क्लियर हुआ अच्छी तरह से? कर लेंगे एग्जाम में अब ग्रेडिंग। क्लियर हुआ? देखो आपको सब आता है, ग्रेडिंग ही नहीं आता है तो सम्स बढ़ने का ही नहीं, खत्म, सम्स बर्बाद। बेसिक सैलरी नहीं निकालोगे तो सम्स का बात ही खत्म, आगे जान के क्या करोगे? ये कितना इजी एंट्री था, ये कितना इजी एंट्री है, ये कितना इजी एंट्री, 1% इसी का करना है। यस और नो? लेकिन मेन मुद्दा ही क्या अटक गया? बेसिक सैलरी गलत हुआ है, सम्स खत्म। क्लियर हुआ? तो ये तरह का सम्स आने का चांसेस रहता है। मैं आपको कम से कम 50 से 60 सम्स खुद का ही करवा दूंगा बना बना के, ठीक है? पहले तो बुक आया करता था, हम पब्लिश करना बंद कर दिए, पूरा सम्स रहता था, इसमें मैं आपको कराते रहूंगा, ठीक है? सो यहाँ पे कंप्यूटेशन देखो, फॉर्मेट देखो कैसे करोगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, जो जो उसमें सर सिखाए थे, डिडक्शन माइनस करना है। अरे जरूरत ही नहीं है तो क्यों करना है? ग्रॉस सैलरी बोला है ना, तो सबसे पहले लिखोगे क्या? बोलो, बेसिक सैलरी। यहां पे बेटा डॉट 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 करके वर्किंग नोट नंबर 1 दे दोगे, और ये रहा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। ये जो किए हो ना, ये इसी को बोलते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि तुम बगल वाला से छापा नहीं है, खुद का ग्रेडिंग किया है। यस और नो? समझ आया अच्छी तरह से? तो कितना बोल रहा था बेटा बेसिक सैलरी? 2,46,000। एम आई क्लियर? 2,46,000। क्लियर हो अच्छी तरह से? ओके। डीए है क्या अपना? कितना था डीए? 5,000 पर मंथ था ना, तो 5,000 इंटू 12। यस और नो? 5,000 इंटू
12 कितना होगा बेटा? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? और कुछ है क्या? बोनस है क्या? बोनस कितना है? 10,000। ठीक है, और क्या दिख रहा था आपको क्वेश्चन में? कमीशन। कमीशन बेटा देखो टर्नओवर पूरा साल का होता है, याद रखना। तो 1% ऑफ दैट कितना आ रहा है? 1,20,000 क्या? एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? कैलकुलेट करो कितना आएगा टोटल। $4,36,000 कितने ए आ रहा था तेरा? ग्रेडिंग की थी सही से? 4,36,000। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? इसी को अपने क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। क्वेश्चन में अगर दिया होता टैक्सेबल सैलरी निकालने तो क्या करते? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 60 कर देते। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप लोग? अब हम लोग नेक्स्ट देखो, अपना फॉर्मेट में हम लोगों ने इसका एंट्री, इसका एंट्री, इसका एंट्री, इसका एंट्री समझ ली है। ठीक है, इन दोनों में समझने का कुछ नहीं है, जितना मिलेगा जब टैक्सेबल कर देने का। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? जब जितना मिले, क्लियर हुआ, टैक्सेबल हो जाएगा। अब फुल्ली टैक्सेबल में कुछ समझने का चीज नहीं होता है, क्योंकि मिल रहा है टैक्सेबल कर देना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किससे बोलो तो? अलावेंसेस से। क्लियर हुआ? किससे स्टार्ट करेंगे? अलावेंसेस से। यानी कि इट अलावेंसेस इज व्हाट बोलो तो? इट इज अ बेनिफिट इन मॉनेटरी टर्म्स। अब देखो, फ्रेश पेज लेके हेडिंग दे दो अलावेंसेस। ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या? क्लियर हो जा रहा है ना अच्छी तरह से? हेडिंग क्या दे दो बोलो? अलावेंसेस। अलावेंसेस बेटा दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ऑफिशियल अलावेंसेस और एक होता है पर्सनल अलावेंसेस। एम आई क्लियर? अलावेंसेस कितना तरह का होता है? दो तरह का। बोलिए क्या? ऑफिशियल अलावेंसेस एंड पर्सनल अलावेंसेस। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ऑफिशियल अलावेंसेस कोई भी आपसे पूछे, आप बोलिएगा डाटचू। क्या बोलिएगा? डाटचू बोलो। डाटचू। कोई भी पूछे ऑफिशियल अलावेंसेस क्या है, क्या बोलोगे? डाटचू। DAT डाटचू। CHU। ठीक है, कोई भी पूछे ऑफिशियल अलावेंसेस क्या होता है? डाटचू। यही ऑफिशियल अलावेंसेस होता है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट। समझ आ रहा है? तो ऑफिशियल अलावेंसेस का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है? लॉ बोलता है अगर आप ऑफिशियल अलावेंसेस को सेव करोगे तो सेविंग इज टैक्सेबल। सेविंग इज टैक्सेबल। आपका एम्प्लॉयर ऑफिस पर्पस के लिए आपको कहीं भेज रहा है काम के लिए, ठीक है, आपको वो अलावेंसेस दे रहा है कि ये लो, इसी से काम हम करके आ जाना, और तुम लोग उसको बचा बचा के खर्च कर रहे हो। खाना पीने का सारा खर्चा दिया था, बोले नहीं पानी पी के रह लेंगे, बचेगा पैसा। तो ये जो तुम पैसा सेव करोगे उतना टैक्सेबल। समझ आ रहा है? तुम्हारा एम्प्लॉयर ऑफिशियल अलावेंसेस दिया तुमको, सपोज करो 10,000 का, तुम उसमें से 6,000 ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर दिए, कितना टैक्सेबल करोगे? कितना टैक्सेबल करोगे? 4,000। उस 4,000 में तुम 2,000 जाके लौटा दिए, कितना टैक्सेबल करोगे? 2,000। जितना तुम्हारे पॉकेट में सेव होगा उतना टैक्सेबल। तो सेविंग इज टैक्सेबल। एम आई क्लियर विद दिस? व्हाट इज टैक्सेबल बेटा? सेविंग इज टैक्सेबल। तो ऑफिशियल अलावेंसेस क्या होता है? डाटचू। ऑफिशियल अलावेंसेस क्या होता है बोलो? डाटचू। नेक्स्ट पेज में देखिए, ये रहा डाटचू, दिख रहा है? ऑफिशियल अलावेंसेस दिख रहा है? डाटचू देखो लिखा हुआ है, अलावेंसेस पेड टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटीज।
दिखा, अलाउंसेस पेड टू परफॉर्म व्हाट, ऑफिशियल ड्यूटीज। इधर देखो क्या क्या अलाउंसेस है, डाटचू, डी फॉर डेली अलाउंसेस, यस और नो, ए फॉर academic allowances, T for traveling allowances, दिख रहा है, डाटचू, C for conveyance allowances, H for helper allowances और U for यूनिफॉर्म अलाउंसेस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डाटचू। एग्जाम में डाटचू ढूंढना, ऑफिशियल अलाउंसेस में लेना, सेव व टैक्सेबल करना, इमोशनल मत होना उधर कि क्या है। क्लियर हुआ है? एग्जाम में इतना आपको पगलाना नहीं है, एग्जाम में आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको याद रखने में हो आप करो, मेरे को हमेशा ऐसे ही याद रहे, डाटचू, सीधा बात है। अब हम लोग डाटचू को समझ लेते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या कार्यकांड कर दोगे वहां पे जाके, कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग अलाउंसेस बेटा, सबसे पहले क्या बोलो, ट्रैवलिंग। तुम कोलकाता में जॉब करते हो, तुम्हारे एम्प्लॉयर बोले जा रहे चेन्नई जा, वहां काम कर, हम मेरा एक ऑफिशियल काम है कर आ। वो बोलता है मुंह देखे अपना, फ्री में जाएंगे, बोलता अरे दे रहे हैं तेरे को पैसा। वो उसको ट्रैवलिंग, आने जाने के लिए एक खर्चा दिया, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, ध्यान से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्लियर हुआ, यस और नो? अच्छा, अब वहां जाके हो गया काम, बस आने जाने का खर्चा देने से हो जाता। यहाँ था तो उसकी बीवी उसको खाना भेज देती थी, टिफिन लेके आता था, लोकल बस में घूमता फिरता था। वहां जाने के बाद क्या करेगा, तो वहां जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसको पर डे खर्चा देता था कि तुम वहां सरवाइव कर पाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेली अलाउंसेस। एम आई क्लियर विद दिस? डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस समझा, खाना पीना रहना धोना करना पड़ेगा ना, समझा अच्छी तरह से। फिर आता है डेली, मतलब बेटा डेली इंक्लूड्स खाना पीना रहना धोना हाथ धोना सब धोना। क्लियर हुआ, डेली में सब आ गया। क्लियर हुआ? फिर आता है कन्वेंस अलाउंसेस। बैंगलोर में खाली सपोज करो यहाँ से कहाँ भेजा उसको, बैंगलोर, सॉरी चेन्नई भेजा ना, चेन्नई भेजा, वहां जाते ही हो गया, आने जाने का दे दिया, खाने पीने का दे दिया, काम क्या पैदल करेगा कि वहां भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट लगेगा? नहीं समझा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट तो लगेगा ना वहां पे काम करने के लिए, उसके लिए हम लोग जो अलग से खर्चा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस। एम आई क्लियर? तुम लोग बताओ, हम तुमको ना कोलकाता से चेन्नई का खर्चा दिए, ये कौन सा अलाउंसेस हुआ, ट्रैवलिंग। हमारा रहने धोने खाने पीने का खर्चा दिए, वो इंटरनल ट्रैवलिंग करने का खर्चा दिए, कन्वेंस अलाउंसेस। यस और नो? अब चेन्नई गया भाई, इल्ले पाँव भाषा नहीं समझ आएगा, एक ट्रांसलेटर लेके गया है, यहाँ वहां पे एक ट्रांसलेटर रखा है जो उसको हेल्प कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पर अलाउंसेस। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, वहां पे एम्प्लॉयर भेजा था उसका ट्रेनिंग करवाने, ट्रेनिंग होता है ना उसको, और ट्रेन करने भेजता है, कंपनीज आपको भेजता है, आप ट्रेंड हो क्या हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकेडमिक अलाउंसेस। अब वहां पे जाने के लिए कुछ यूनिफॉर्म लगेगा, बोला व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में जाना, तुम बोला नहीं है मेरे पास, तो बोला खरीदो, नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं उतना, तो बोला ठीक है ले पैसा ले खरीद ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये जितना भी अलाउंसेस मिल रहा है, अगर आप इसको सेव करोगे तो टैक्सेबल कर देंगे, सेव नहीं करोगे टैक्सेबल नहीं करेंगे, सीधा बात है। क्लियर बात अच्छी तरह से? इफ यू आर सेविंग सम यू विल गिव सम टैक्स, इफ यू आर नॉट सेविंग नो टैक्स। क्लियर बात अच्छी तरह से? तो यहां पे अगर कोई पूछा व्हाट इज टैक्सेबल, आप यहां लिख लो सेविंग इज टैक्सेबल। ऑफिशियल अलाउंसेस के अंदर क्या क्या आता है बोलो, डाटचू। क्लियर हुआ? श्योर है? इंटरव्यू में डाटचू बोल दोगे, गाली लगेगा बे, इसको पढ़ लेना क्या है। क्लियर हुआ? इंटरव्यू का बात अलग, एग्जाम में अपने क्या याद रखेंगे, डाटचू। क्लियर हुआ? अब आ जाओ, ये हो गया ऑफिशियल अलाउंसेस। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अपने कौन सा अलाउंसेस का बोलो, पर्सनल अलाउंसेस का। कौन सा अलाउंसेस का बात कर रहे हैं, पर्सनल अलाउंसेस से। ठीक है, अगर मैं बात करूं पर्सनल अलाउंसेस का बेटा, तो पर्सनल अलाउंसेस दो तरह का होता है। एक होता है HRA, जिसको अपने बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। क्या बोलते हैं बोलो, हाउस रेंट अलाउंसेस। एम आई क्लियर विद दिस? और दूसरा होता है अदर्स। दूसरा क्या होता है, अदर्स, मतलब हाउस रेंट को छोड़ के, हाउस रेंट को छोड़ के।
तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट तो अपने समझ गए ऑफिशियल अलावेंसेस का। अब अपने पर्सनल अलावेंसेस का एक टैक्स ट्रीटमेंट समझने वाले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलावेंसेस। अभी अपने कौन सा टैक्स ट्रीटमेंट समझेंगे, किसका समझेंगे बोलो, हाउस रेंट का। क्लियर है? एक बार प्रोविजन बुक में आइए, प्रोविजन बुक में देखिए एक छोटा सा खोपचा में दिया हुआ है हाउस रेंट अलावेंसेस, दिख रहा है? यस और नो? बेटा इनकम टैक्स एक्ट तभी पावरफुल बनेगा अगर आपको प्रोविजन याद है। प्रोविजन याद नहीं होगा टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, हाउस रेंट अलावेंसेस, यानी कि एम्प्लॉयर आपको रेंट दे रहा है, रेंट का पैसा दे रहा है, लो पैसा लो, तो इसको हम लोग कौन से अलावेंसेस बोलते हैं, हाउस रेंट अलावेंसेस। क्या ये हाउस रेंट अलावेंसेस टैक्सेबल है? हाँ या ना बोलो। ये जो हाउस रेंट अलावेंसेस मिल रहा है टैक्सेबल है? हाँ सर है। कौन से हेड में? सैलरी हेड में। क्या पूरा है कि पार्टली है? पूरा है कि पार्टली है? पार्टली है सर, अलावेंसेस है ना। नहीं समझा? अपने अभी पढ़कर आए ना बेटा। ये देखो ये क्या है, क्या लिखे, अलावेंसेस। क्या लिखे, अलावेंसेस। अभी तुम ही लोग पढ़ के रहे ना, इतना प्यार से आंसर दे रहा था खुद से, सर अलावेंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम, खुद ही बोला था। तो हम बोले ठीक है। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अलावेंसेस। फिर हम तुम लोगों को बस डिवीजन किए कि अलावेंसेस दो तरह का है, ऑफिशियल, पर्सनल। तो ऑफिशियल अलावेंसेस भी तो पार्टली टैक्सेबल है ना, सेविंग अगर सेव करोगे तो टैक्सेबल, सीधा तो पार्टली हुआ। उसी तरह से अगर मैं बताऊं आपको हाउस रेंट अलावेंसेस क्या टैक्सेबल है, यस और नो बोलो। इज इट टैक्सेबल फुल्ली, पार्टली? तो पार्टली कितना टैक्सेबल, टैक्स ट्रीटमेंट तो पढ़ना पड़ेगा ना। लॉ क्या बोलता है, बोलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। जितना मिलेगा, जितना मिल रहा है तुमको, उसमें से ये तीन अमाउंट निकालो, ये तीन अमाउंट में से जो सबसे कम रहेगा उसको क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो। एम आई क्लियर? ये तीन अमाउंट निकालो, उसमें से जितना रहेगा उतना पोर्शन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, यानी कि इतना माइनस करना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? तो कैसे निकालोगे? नंबर वन देखो, बोल रहा है अलावेंसेस एक्चुअली रिसीव्ड, अलावेंसेस एक्चुअली रिसीव्ड, कितना अलावेंसेस तुमको मिल रहा है, ये हुआ पहला। दूसरा बोल रहा है रेंट पेड, कितना रेंट पे कर रहे हो तुम, उसको माइनस कर दो अपने 10% ऑफ सैलरी से। क्लियर हुआ? फिर बोल रहा है अगर तुम रह रहे हो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में रेंट लेके, तो 50% ऑफ सैलरी निकालो, और इन चार को छोड़ के रह रहे हो तो 40% ऑफ सैलरी निकालो। इस तीन को निकालने के बाद जितना अमाउंट सबसे कम रहेगा उतना माइनस कर दोगे। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये समझो, सैलरी बोल रहा है, सैलरी मतलब क्या? सैलरी का मतलब आप जानते हैं सर, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, डीए, अलावेंसेस, बोनस, एडवांस सैलरी, कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्विजिट्स, ये हुआ सैलरी सर हम लोग के लिए। हाउस रेंट बोलता है अरे भाई इतना बड़ा सैलरी मत ले, तुम सैलरी के अंदर सिर्फ तीन चीज ले। देख क्या क्या देखा, देख तो बोर्ड में बेसिक, ये देख दिखता है तेरे को, क्या लिखा हुआ है बोल, बेसिक। फिर क्या लिखा हुआ है, डीए। पूरा डीए नहीं लेना है, वो डीए लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा हो, लिखा हुआ आएगा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर हुआ? और साथ ही साथ कमीशन ले लो जो फिक्स्ड परसेंट ऑन टर्नओवर पे हो। ठीक है, फिक्स परसेंट ऑन टर्नओवर पे हो। तो आपको अगर हाउस रेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सैलरी एज पर एचआरए। आपको जब मैं बोलता हूं सैलरी के अंदर क्या आता है, तुम लोग चालू हो जाता है सारे, इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, एडवांस, एरियर, लिविंग कैशमेंट, अलावेंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्विजिट्स। हम बोले नहीं भाई, इतना सैलरी अगर खाली हाउस रेंट निकालने के लिए इतना सैलरी लेंगे तो पगला जाएंगे। लॉ कितना सैलरी, मतलब क्या क्या लेने बोला है सैलरी में? सिर्फ बेसिक लेने बोला है, डीए लेने बोला है, और कमीशन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर बोला है। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक?
यस और नो? लेट्स डू वन प्रैक्टिकल, ठीक है, लेट्स परफॉर्म इट ऑन अ प्रैक्टिकल नोट। ठंडा लग रहा है, अभी तो गर्मी आएगा। बंधुआ देख भाई, बंधुआ की चल ही रहा है, जैसा महसूस हो बता देना। आइए ना सर, जल्दी आ गया सर आज। लिख लिया? देखो इधर देखो, एक बार प्रोविजन बुक में आओ प्लीज, प्रोविजन बुक में आओ। आ गए? प्रोविजन बुक में आ गए? प्रोविजन बुक क्या बोल रहा है बेटा? प्रोविजन बुक क्या बोल रहा है? हम लोग पढ़े ना, क्या बोल रहा है कि आपको जितना हाउस रेंट मिल रहा है, ठीक है, उसमें से जो इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट रहेगा, लीस्ट समझते हो, जो सबसे कम रहेगा, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उतना क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अलावेंसेस एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। तो अपने सम्स में अलावेंसेस कितना मिल रहा है अपने को? हाउस रेंट अलावेंसेस कितना मिल रहा है? 15,000 पर मंथ। यस और नो? ये अपना क्या मिल रहा है? हाउस रेंट अलावेंसेस मिल रहा है अपने को। यस और नो? तो ये अपना ये वाला पोर्शन होगा, निकाल लोगे 15,000 इंटू 12, श्योर? अच्छा, रेंट पेड को लेस करोगे किससे? 10% ऑफ सैलरी से।
पहले अपने को क्या करना है सर, स्टेप 1 आप बताए थे, पहले आप सैलरी निकाल लो एज पर HRA, निकाल लो। तो सैलरी एज पर HRA कितना आ रहा है बेटा, निकाली है, कितना आ रहा है तेरा सैलरी, 3,90,000। 3,90,000 आया क्या? हाँ श्योर, सबका आ गया, स्मार्ट हो गया रे तुम लोग। कमीशन लिया है क्या? क्यों? क्योंकि फिक्स्ड परसेंट ऑन टर्नओवर पे नहीं है, कमीशन यहाँ पे फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर पे होना चाहिए। आप अगर प्रोविजन देखो, प्रोविजन ही पावरफुल है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो क्या लिखा है, कमीशन फिक्स्ड होना चाहिए ऑन टर्नओवर पे, यस और नो। जब कमीशन फिक्स्ड नहीं है टर्नओवर पे तो अपने सम्स में जो पर मंथ वाला वो अपने कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा 5,000 DA पूरा लिया है कि 50% लिया है? 50%, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से 50% लेना। अच्छा 50% ऑफ सैलरी करेगा कि 40% ऑफ सैलरी करेगा? 50%। क्यों? क्योंकि कहां रह रहा है, चेन्नई में। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में 50%, बाकी छोड़ के हो गया सर पूजा। मेरा दोपहर में हुआ। $15,000 इंटू 12 कितना हुआ रे? हाँ? फॉर्मेट देख लो, माइनस एग्जेम्पशन। कैसे लिखे माइनस एग्जेम्पशन? देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है ना, ये पोर्शन देख रहे हो, एग्जेम्प्ट है कि नहीं है? तो आपको माइनस कैसे लिखना है, एग्जेम्पशन, यस और नो। देखो सेक्शन याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे कि अगर ये वाला पोर्शन याद हो जाए कि माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A पता हो तो हम मान के चल रहे आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो माइनस एग्जेम्पशन, लेकिन इस एग्जेम्पशन के सामने आपको यहाँ पे ऐसे करके वर्किंग नोट नंबर 1 दे देना है। क्लियर हुआ? और फिर नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 करके कैलकुलेट कर देना है। सबसे पहले क्या निकालोगे, सैलरी एज पर, बोलो HRA। क्या क्या आता है इसके अंदर, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना अपना, वो कैलकुलेट कर लिया क्या? पर मंथ वाला हिसाब कितना है, 30,000 है ना। तो 30,000 इंटू 12 प्लस करोगे DA 5,000 का 50%, 5,000 का 50% कितना हुआ, 2,500, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ DA चाहिए ना, समझ आ रहा है? तो 2,500 इंटू 12, यही कियो, यही कियो कि नहीं? कितना आ रहा है टोटल, बोलो 3,90,000 श्योर, 3,90,000। ये सैलरी एज पर क्या आ गया, HRA, यस और नो, श्योर है? अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, प्रोविजन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं देगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट, एग्जेम्प्ट। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट, बोलो एग्जेम्प्ट। श्योर हो? तो लिस्ट में सबसे पहला आएगा अलाउंसेस रिसीव्ड, कितना मिल रहा है एक्चुअल में, कितना मिल रहा है, 1,80,000, श्योर। दूसरा रेंट पेड, रेंट कितना पेड कर रहे अपने सम्स में, देखो रेंट पेड कितना हो रहा है, 10,000 पर मंथ, उसको 12 कर दोगे तो कितना आएगा,
1,20,000, उसको माइनस करोगे 10% ऑफ द सैलरी। जो आप ये सैलरी निकाले हो ना ये वाला, उसी से, यस और नो? क्लियर है? कितना आ रहा है? 81,000 श्योर? उसके बाद आप क्या लोगे? 50% की 40%? 50%, क्योंकि चेन्नई में है ना। यस और नो? कितना आएगा? कियो 50% ऑफ सैलरी करो। $1,95,000 क्या? श्योर? इन तीनों में से विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा है? 81,000। तो उसको जाके यहाँ पे प्लॉट कर दोगे 81,000। ये 81,000 कैसा आया? आप वर्किंग नोट 1 में दिखा दिए सामने वाले को, उसको पता चल गया 81,000 कैसा आया। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? टैक्सेबल। क्लियर है? कितना आएगा? 99 क्या? श्योर है आप लोग? कोई डाउट है इस अलावेंसेस में? हाँ ना बोलो फटाफट। श्योर? ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ? श्योर है प्रोविजंस? ओके, ये वाला रीड कर लेंगे अपने। Circumstances when an employee is not entitled for HRA exemption. HRA exemption के लिए वो entitled नहीं है, मतलब कब exemption नहीं देंगे? When the SSC stays in his own house. जब उसको हाउस रेंट अलावेंसेस मिल रहा है तब भी वो अपने घर में रह रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल करोगे। क्लियर हुआ? उसी तरह से अगर वो कहीं और भी रह रहा है लेकिन रेंट पे नहीं कर रहा, देखना सम्स आएगा जिसमें वो कुछ महीना के लिए ना अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था बिना रेंट दिए, वो उस समय का पूरा टैक्सेबल करोगे। क्लियर हुआ? और व्हेन द रेंट पेड इज लेस देन द 10% ऑफ सैलरी। सिंपल सा लॉजिक है ये वाला, है ना। अगर नेगेटिव में आया, समझे, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? श्योर है आप लोग? ठीक है, आज से क्लास इतना रह लो, 15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर सर अपना क्लास को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, ब्रेक ले लो, आप लोग खा पी लो।